हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया इंग्लिश पेपर को फिर से यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। हमें बताना है कि जो सेलिब्रेशन के लिए ह्यूज फायर का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। क्या उसको बोन फायर बोलते हैं, फेस्टिविटी बोलते हैं, फायर पावर बोलते हैं या फिर फायर फाइट बोलते हैं? क्या आंसर होगा इसका? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर होगा बोन फायर। क्या होगा? बोन फायर। बोन फायर का मतलब होता है होलिका। ठीक है, जिसका यूज हम सेलिब्रेशंस के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? बोन फायर। फेस्टिविटी, तो फेस्टिविटी का मतलब होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, mirth, अब्यूजमेंट, अब्यूजमेंट। ठीक है, ये फेस्टिविटी का सिनोनिम्स है। फायर पावर का मतलब होता है विपन्स। विपन्स का मतलब जो हथियार होता है, जो गोला बारूद होता है उसको क्या बोलते हैं? फायर पावर। इसका आंसर हो जाएगा बोन फायर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1, बोन फायर। द पेशेंट लुक डैश एंड टायर्ड। यहाँ पे एक ब्लैंक है। इस ब्लैंक को फिल करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। इस ब्लैंक में क्या फिल करें? पेल, पेल, पील, पेल। 4 ऑप्शन है। यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन को यहाँ पे फिल करें? तो देखिए पेल का मतलब होता है PALL वाला जो है, इसका मतलब होता है एक लेयर। एक लेयर होता है क्लाउड का। फिर यह ब्लैंकेट बोल सकते हैं। ठीक, पेल का मतलब क्या होता है? वीक। वीक हो गया, पुअर हो गया, पुअर बोल सकते हैं, फीबल। पील का मतलब क्या होता है? पील का मतलब होता है स्किन, जिसको बोल सकते हैं छिलका। क्या बोल सकते हैं? स्किन, हस्क, बार्क, पेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंटेनर होता है एक टाइप का, जिसमें होल्ड करने के लिए एक होल्डर लगा होता है, हैंडल लगा होता है, उसको बोलते हैं पेल। क्या होता है? कंटेनर। जैसे कि जग हो गया, केटली हो गया, वकेट हो गया, एक प्रकार का क्या है? पेल है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? बोला जा रहा है द पेशेंट लुक्ड। पेशेंट क्या दिखा? वीक दिखा एंड टायर्ड दिखा, मतलब वो कमजोर और थका हुआ दिखा। तो यहाँ पे हमें मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं। हम यहाँ पे मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं वीक का, फीबल का, पुअर का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम। बताया जा रहा है कि उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं जिस प्लेस पे गेम खेला जाता है और वहां पे क्या दांव पे लगाया जाता है किसी चीज को या खुद को। ठीक है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? होटल, पब, मोटल या कैसीनो? उसको क्या बोलेंगे? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4 कैसीनो, कैसीनो का मतलब होता है जुआ घर, जुआ घर, ठीक है, जहां पे कार्ड खेला जाता है, जुआ खेला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जुआ घर। पब का मतलब क्या होता है, पब का मतलब होता है एक शराब खाना होता है जहां पे कि शराब को बेचा जाता है या शराब पिया जाता है, शराब खाना, ठीक। इसको बोल सकते हैं वाइन बार, ठीक है, बार भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द एफर्ट्स विल बी डैश इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। यहां पे हमें वेन का सिनोनिम बताना है कि वेन का सिनोनिम क्या होगा, सेंसिबल होगा, डिलाइटफुल होगा, केयरलेस होगा या यूजलेस होगा। बताइए इन 4 ऑप्शन में से आंसर क्या होगा। देखिए वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, बेकार, जिसका कोई यूज ना हो, क्या बोलेंगे, व्यर्थ, बेकार, जिसका कोई यूज ना हो। इसका बोल सकते हैं पॉइंटलेस, जिसका कोई पॉइंट ना हो, पॉइंटलेस, फुटाइल, जो बेकार हो, वर्थलेस, जिसका कोई वर्थ ना हो, यूजलेस, जिसका कोई यूज ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूजलेस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4। सेंसिबल की बात करते हैं तो सेंसिबल का मतलब क्या होता है, जो समझदार हो, ठीक है, जिसके पास कॉमन सेंस हो, जैसे कि क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, प्रैक्टिकल, ये क्या है, सेंसिबल का सिनोनिम है। डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है, डिलाइटफुल का मतलब होता है वेरी प्लीजेंट, वेरी प्लीजेंट, नाइस, लवली, ये क्या है, डिलाइटफुल का सिनोनिम है। केयरलेस, केयरलेस वो पर्सन होता है, उसको बोलते हैं जो काम करते समय मतलब केयर ना करता हो, ठीक है, केयर ना करता हो, सब सावधानी ना बरतता हो। इसको क्या लिख सकते हैं, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट हो गया। इनअटेंटिव, 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 नेग्लिजेंट, इनअटेंटिव, इनकॉटियस, ये क्या है, केयरलेस का सिनोनिम है। लेकिन इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यूजलेस। अगला है इट इज रिपोर्टेड दैट शी हैज बीन अ प्राइज मनी ऑफ 10 lakhs एट अ रियलिटी शो। बताना है जो अंडरलाइन पार्ट है, इस अंडरलाइन पार्ट को हम किस ऑप्शन से रिप्लेस करें ताकि इसका मीनिंग सही हो जाए, एक ग्रामेटिकल एरर जो है वो सुधर जाए। तो देखिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, विन यहाँ पे मेन वर्ब है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हम सभी जानते हैं कि जब हैज, हैव और हैड ये जब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हैज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया जो कि गलत है। तो यहाँ पे हमें वॉन लिखना पड़ेगा जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पेट्रोल इज वेरी कॉस्टली दिस डेज। जो पेट्रोल है वो आजकल बहुत महंगी है। ठीक है, इनमें हमें बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट में वर्ड है उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, करेक्ट वर्ड क्या होगा उसका। तो देखिए, ये जो पेट्रोल लिखा है यहाँ पे PATROL, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसका सही स्पेलिंग होता है पेट्रोल, पेट्रोल। ठीक है, PETROL। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, irreverent behavior toward anything held sacred or concerning God। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि उस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं जिस बिहेवियर से भगवान को और उनसे संबंधित जो सेक्रेट और मतलब जो सेक्रेट चीज से संबंधित चीजें को क्या करता है, अपमान करता है, उस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं। क्या उसको हम एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं, पैंथेइज्म बोलते हैं, ब्लेस्फेमी बोलते हैं या थीइज्म बोलते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं जिस बिहेवियर से भगवान को निंदा किया जाता है, अपमान किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिसिज्म, पैंथेइज्म, ब्लेस्फेमी या थीइज्म। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, एग्नोस्टिज्म उसको हम बोलते हैं, ठीक है, उस बिहेवियर को बोलते हैं या उस बिलीफ को बोलते हैं जिस बिलीफ से बिलीव किया जाता है कि नेचर में गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब भगवान की होने की दुविधा को क्या बोलते हैं, उस विश्वास को क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिसिज्म, कि मतलब दुनिया में भगवान है या नहीं। अगला है पैंथेइज्म। पैंथेइज्म का मतलब होता है, एक विश्वास होता है कि दुनिया में जितने सारे चीज हैं सभी में क्या होते हैं, भगवान होते हैं, सभी चीज में भगवान वास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैंथेइज्म। ब्लेस्फेमी की बात करें तो ब्लेस्फेमी का मतलब होता है ईसा निंदा, मतलब ईश्वर का निंदा करना। क्या होता है, ईसा निंदा, ईश्वर का निंदा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। थीइज्म का मतलब हुआ क्या, थीइज्म का मतलब हुआ भगवान पे भरोसा। ठीक है, भगवान पे भरोसा क्या कहलाता है, थीइज्म। और वो पर्सन जो भगवान पे भरोसा करता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थेइस्ट। क्या बोलते हैं, थेइस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। एक इडियम्स है, इस इडियम का मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है अवॉइडिंग बिकमिंग फ्रेंडली विथ समवन, किसी के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना, बीइंग समवन्स इनेमी, किसी के साथ दुश्मनी होना, अवॉइड बिकमिंग बिटर विथ समवन, किसी के साथ ज्यादा मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना, अवॉइड प्लेइंग विथ समवन, किसी के साथ खेलना नहीं, मतलब किसी के साथ कुछ प्ले नहीं करना। तो कीप समवन्स एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है किसी से दूरी बना के रखना, किसी के साथ ज्यादा फ्रेंडली ना होना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पे इंटोनिम बताना है गुलिबल का। गुलिबल का इंटोनिम क्या होगा, प्लायंट होगा, सिनिकल होगा, क्रेडुलस होगा या फिर सिंपल होगा। इन 4 ऑप्शन में से गुलिबल का इंटोनिम क्या होगा। तो देखिए, गुलिबल का मतलब होता है एक भोला भाला सीधा साधा इंसान जिसे कोई भी मूर्ख बना सकता है। भोला भाला एक सीधा साधा इंसान होता है, सीधा साधा। ठीक है, इसका सिनोनिम की बात करें तो हो जाएगा
प्लायंट, ठीक, क्रेडुलस, सिंपल, स्ली, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लायंट हो गया, क्रेडुलस हो गया, सिंपल हो गया, ये तीनों क्या है? ये तीनों गुलिबल का सिनोनिम्स है, गुलिबल का सिनोनिम्स है। अगर ये गुलिबल का सिनोनिम्स है तो इसका इंटोनिम कौन हो जाएगा? सिनिकल। क्या हो जाएगा? सिनिकल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जोसेफ ओपन द बाइबल, जोसेफ ओपन द बाइबल, ये क्या है? ये जो है क्वेश्चन जो है इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव, ये एक्टिव स्ट्रक्चर में, इसे चेंज करना है हमें पैसिव में, चेंज करना है पैसिव में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर जोसेफ ओपन्स द बिल होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 3 या 4? तो देखिए, जब भी एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो दो बात की ध्यान रखते हैं, इसका टेंस चेंज नहीं होता है और दूसरा मीनिंग भी चेंज नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? जोसेफ सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब है जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब रिफर करता है पास्ट टेंस को। बाइबल ऑब्जेक्ट है, बाइबल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन में देखिए क्या लिखा गया है, जोसेफ सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब है और बाइबल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जोसेफ जो सब्जेक्ट है वही ओपन वर्ब का क्या? डूअर है। इसका मतलब है जो सब्जेक्ट है वही डूअर है। अगर जो सब्जेक्ट है वही डूअर है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये एक्टिव है, लेकिन हमें चाहिए क्या? पैसिव। हमें स्ट्रक्चर चाहिए पैसिव का, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी एक्टिव है। दूसरा देखिए क्या है, जोसेफ सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ओपनिंग मेन वर्ब है, ठीक है। ये जो ओपनिंग वर्ब है इसका डूअर जो है सब्जेक्ट जोसेफ है। अगर सब्जेक्ट क्या है? डूअर है। अगर सब्जेक्ट डूअर है तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया? एक्टिव फॉर्म में हो गया। ये भी सेंटेंस क्या हो गया? एक्टिव फॉर्म में आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? इज बीइंग ओपन बाय जोसेफ। देखिए ये स्ट्रक्चर जो है पैसिव में है, ये स्ट्रक्चर क्या है? पैसिव फॉर्म में है, लेकिन इसका टेंस चेंज है। क्यों? यहाँ पे टेंस लिखा हुआ इज बीइंग क्या करता है? ये रिफर करेगा प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस को। तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, द बाइबल वाज ओपन बाय जोसेफ। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, is there any portal to redeem these coupons that I have collected from the store? यहां पे बताना है हमको, इंटोनिम बताना है किसका? रिडीम का। रिडीम का इंटोनिम क्या होगा? फोरशेक होगा, फोरफीट होगा, डिप्लोर होगा, इम्बेजाइल होगा, इम्बेजल होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे, इन 4 ऑप्शन में से आंसर क्या होगा? तो देखिए इम्बेजल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं रिडीम का मतलब क्या होता है। रिडीम का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद होने से, किसी चीज को खराब होने से बचा लेना, व्यर्थ होने से बचा लेना, खराब होने से बचा लेना क्या कहलाता है? रिडीम करना। इम्बेजल का मतलब क्या होता है? इम्बेजल का मतलब होता है स्टील करना, चोरी करना, पिल्फर बोल सकते हैं, पिल्फर, रॉब मतलब चोरी करना,
या किसी को चुरा लेना। डिप्लोर का मतलब होता है किसी को निंदा करना, अपमान करना। क्या क्या लिख सकते हैं? सेंस्योर करना किसी को, डिटेस्ट करना, सिंसियोर हो गया, डिस्टेस्ट हो गया, एबोर हो गया, क्रिटिसाइज हो गया। ये क्या है? डिप्लोर का सिनोनिम्स है। फोरफीट का मतलब होता है, ठीक है, फोरफीट का मतलब होता है, फोरफीट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है नेग्लिजेंट, मतलब किसी चीज को बेकार, मतलब कोई चीज बेकार हो जाना, ठीक है, व्यर्थ हो जाना, ठीक है, नेग्लिजेंट होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, फोरफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटवर was a fraudster who always tried to fooling others। जो नटवर था वो क्या था? एक फ्रॉड आदमी था, और ये क्या करता था? किसी दूसरे पर्सन को मूर्ख बनाया करता था, उसे क्या करता था? धोखा दिया करता था, किसी को धोखा दिया करता था। यहां बताना है फुलिंग का सिनोनिम, कि जो फुलिंग है इसका सिनोनिम यहाँ पे क्या होगा? देखिए, फुलिंग का मतलब क्या होता है? किसी को मिसलीड करना, मिसगाइड करना, मिसलीड करना, ट्रिक करना, किसी को धोखा देना, ठीक है, सिली हो जाएगा, डिसीव हो जाएगा, ठीक है, डिसीव करना, सिली करना, ट्रिक, मिसलीड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 में बिट्रेइंग, ऑप्शन 2 में है रिवेलिंग, ये दोनों सिनोनिम है, दोनों क्या है? सिनोनिम्स है। इसका मतलब होता है, ठीक है, उजागर करना, अपना जो उसका दुश्मन होता है, किसी दुश्मन की मतलब जो सीक्रेट होता है उसको उजागर करना क्या कहलाता है? बिट्रेइंग या रिवेलिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फुलिंग का यहाँ पे हो जाएगा डिसीव करना, किसी को धोखा देना। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? चीटिंग। तो चीटिंग और डिसीव में अंतर है। चीटिंग का मतलब होता है चीट करना, एक बिहेवियर होता है जो क्या होता है, मतलब जैसे एग्जाम में चीटिंग होता है, तो चीट का मतलब होता है चीटिंग करना, ठीक है। डिसीव और चीटिंग में अंतर है, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डिसीव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो। बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस पार्ट में एरर है? देखिए यहां पे करंट सब्जेक्ट है, कॉल क्या है? मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है, और करंट जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर फॉर्म की वर्ब है। क्या है? सिंगुलर फॉर्म की वर्ब है। सिंगुलर फॉर्म की वर्ब के साथ हम या तो अगर पास्ट की बात करेंगे तो कॉल्ड लिख देंगे, ठीक है, प्रेजेंट की बात करें तो कॉल्स लिख देंगे, कॉल्स लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कॉल लिखा गया है। कुल मिलाकर ये बात है कि इस पार्ट में एरर है। अगर इस पार्ट में एरर है तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब बात है कि हम कॉल लिखें या कॉल्स लिखें, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। सबऑर्डिनेट क्लाउज में क्या लिखा गया है? कैन, कुड की पास्ट फॉर्म है, ठीक है, तो हमें मेन क्लाउज का जो वर्ब है उसको किस में लिखना पड़ेगा? सेकेंड फॉर्म में। सेकेंड फॉर्म कॉल का क्या होता है? कॉल्ड। तो यहाँ पे जो कॉल लिखा है इसका जगह लिखना पड़ेगा कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या इसका? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सेंटेंस अरेंजमेंट है, इस सेंटेंस को सही ऑर्डर में अरेंज करना है,
ठीक है, जिसमें कि 5 सेंटेंस दिया गया, पांचों सेंटेंस को सही ऑर्डर में अरेंज करना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 या 5? देखिए, मैनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अचीव्ड फुल डिजिटलाइजेशन। इनिशियली द इंटायर वर्ल्ड ट्रांजिशन टू डिजिटलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज मेटावर्स। This existing kind of internet technology which gives us access to various aspects is about to change into a better and newer version. The metaverse is, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मेटावर्स, जो कि इस मेटावर्स से इसके साथ आर्टिकल ए लगाया गया है, डिटर्मिनर ए है। यहाँ पे आर्टिकल द लगाया गया है मेटावर्स के साथ। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, जो सेंटेंस सी है, ठीक है, वो क्या होगा, ई से पहले आएगा, ई से पहले आएगा। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि सी कहां पे ई से पहले है। ऑप्शन नंबर 1 में सी जो है ई से पहले नहीं है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में सी जो है ई से पहले हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में सी जो है ई से पहले है, हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 में डी, सी के बाद डी, उसके बाद ई है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन है। अब चलते हैं यहां पे, दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज अ मेटावर्स। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस टाइप ऑफ, किस प्रकार के जो इंटरनेट है उसको मेटावर्स के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी विच गिव्स अस एक्सेस टू वेरियस एस्पेक्ट। उसका जो ये दिया गया कि इस प्रकार का जो इंटरनेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी के बाद सी आएगा। डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। अब हमें देखना डी के बाद सी कहां है, तो डी के बाद सी 1 में है, जो कि पहले छट गया था। ऑप्शन नंबर बी में डी के बाद ए है, नहीं आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। टुडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट्स रूल द रूस्ट एंड हैंड आउट द जॉब। यहाँ पे एक इडियम्स है, रूल द रूस्ट। इसका मतलब क्या होगा आप सभी को बताना है। टू बी जुडाइस्ड, टू एक्सप्लॉइट समवन, टू बी इन चार्ज, टू सेव अ क्रिमिनल। देखिए रूल द रूस्ट का मतलब होता है डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, इसको लिख सकते हैं शासन करना, राज्य, किसी पे हुक्म चलाना, अपना कंट्रोल रखना किसी पे। इसका आंसर जो होगा हो जाएगा टू बी इन चार्ज। टू बी इन चार्ज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैसिव में दिया गया है। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में दिया गया है, इसे चेंज करना है हमें एक्टिव में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पे अभी बताए हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में जाते हैं तो टेंस चेंज नहीं करेंगे और मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में लिखा गया है
द बॉल सब्जेक्ट है, द बॉल क्या है, सब्जेक्ट है। वाज बीइंग नज, ये किस टेंस में है, तो बोलेंगे रिफर्स करता है पास्ट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन में लिखा गया है द किटन सब्जेक्ट है, वाज नजिंग द बॉल, ये बात जो है किसको रिफर करता है, पास्ट टेंस को हो सकता है। द किटन इज नजिंग द बॉल ऑफ यार, यहाँ देखिए इज लिखा हुआ है, ये रिफर करता है प्रेजेंट टेंस को, नहीं आएगा। हैज बीन रिफर करता है प्रेजेंट टेंस को, ये भी नहीं आएगा। द किचन वाज, ये रिफर करता है पास्ट टेंस को, ये भी आ सकता है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 1, दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें लिखा गया है वाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। इसमें लिखा गया है वाज प्लस नज, ठीक है, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पास्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की प्रयोग हम तब करते हैं, ठीक है, तब करते हैं जब हमें क्या दिया हो रहा है, जब हमें पैसिव में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया तब। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो एक्टिव फॉर्म की जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। अब ऑप्शन 4 में देखिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द गुड्स वर टेकन ऑन अ पब्लिक कैरियर, ये जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, इस अंडरलाइन वर्ड को किस ऑप्शन से रिप्लेस करें। देखिए यहाँ पे दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है CAREER कैरियर, और एक होता है CARRIER कैरियर। इसका मतलब होता है ये रिफर्स करता है किसी पर्सन का जॉब या प्रोफेशन को, जॉब या प्रोफेशन को, ठीक है। ये रिफर्स करता है व्हीकल को, ठीक है, व्हीकल को, शिप को, ठीक है, जो कि क्या करता है, किसी गुड्स को, किसी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, उस व्हीकल या शिप को रिफर्स करता है। अब हम यहाँ पे किसको रिफर्स करना चाहते हैं, ठीक है, किसी जॉब या प्रोफेशंस को या फिर व्हीकल या शिप को। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द गुड्स वर टेकन ऑन अ पब्लिक कैरियर, गुड्स की बात हो रहा है, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, ठीक है, माल। तो हम रिफर्स करना चाहते हैं व्हीकल को, शिप को, ना कि किसी पर्सन की जॉब या प्रोफेशन को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सिनोनिम बताना है कॉन्सेंट की, कॉन्सेंट का सिनोनिम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, अवर्ट होगा, डिसेंट होगा, असेंट होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कॉन्सेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, क्या होता है, बोलेंगे एग्रीमेंट होता है, अकॉर्ड बोल सकते हैं, परमिशन, ये सब सारे क्या है, कॉन्सेंट का सिनोनिम है। अलाउ, असेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा असेंट। डिसेंट की बात करें तो कॉन्सेंट का इंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटोनिम हो जाएगा। अवर्ट, अवर्ट का मतलब क्या होता है,
प्रिवेंट। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट करना, बाधा डालना को क्या बोलते हैं? डिस्टर्ब। तो इसका आंसर जो हो जाएगा असेंट, ऑप्शन नंबर 4। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ही वॉज कम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, हिज शर्ट डैश हिज ट्राउजर्स परफेक्टली। यहां पे हमें होमोनिम बताना है। देखिए यहां पे एक वर्ड है कॉम्प्लीटेड, इसका मतलब क्या होता है? फिनिश, मतलब किसी चीज को पूरा कर देना, टोटली काम कर देना, पूरा करना क्या होता है? कंप्लीटेड। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ये पे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड है, तो दोनों सेम है। ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब होता है टू मेक कॉम्बिनेशन, टू मेक कॉम्बिनेशन, एक संयोजन बनाना, टू मेक कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? कमेंटेड। कमेंटेड का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अपना, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, मतलब अपना मत देना, ठीक है, सलाह देना, ठीक है, अपना राय देना, कुछ कमेंट करना, उसको क्या बोलते हैं? कमेंटेड। अब यहां पे देखिए लिखा गया है हिज शर्ट सब्जेक्ट है, हिज ट्राउजर यहाँ पे परफेक्टली जो है, हिज ट्राउजर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है, वर्ब की रिक्वायरमेंट है। अगर हम लिख देते हैं कंप्लीटेड तो मीनिंग क्या होगा? हिज शर्ट कंप्लीटेड हिज ट्राउजर्स परफेक्टली। उसका जो शर्ट था, ठीक है, उसका जो शर्ट था उसका ट्राउजर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, ठीक है, पूरी तरीके से फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे मीनिंग कुछ और निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन नंबर दूसरा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? टू मेक कॉम्बिनेशन, ठीक है, टू मेक कॉम्बिनेशन, किसी के साथ कॉम्बिनेशन बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, पास्ट के एक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो लिखा हुआ है कमेंटेड। कमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, किसी को कमेंट करना, कमेंट करना मतलब एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अपना राय देना, अपना सलाह देना, मतलब अपना मत रखना। तो क्या उसका जो सेट है, ठीक है, ठीक है, उसका जो सेट है उस सलाह दिया अपने ट्राउजर्स को, ये भी मीनिंग क्या है? बेतुका मीनिंग है, मतलब इसका मीनिंग सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगा कि इसका जो शर्ट था, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट किया, जो क्या किया? कॉम्प्लीमेंट किया, उसका जो ट्राउजर के साथ उसका सही कॉम्बिनेशन बना, उसका ट्राउजर और उसका जो ट्राउजर था और शर्ट था उन दोनों के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। He promised them that he would sure repay the loan urgently. यहां पे बताना है किस पार्ट में एरर है, 1 में है, 2, 3 में है या 4 में है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहां पे वुड ही सब्जेक्ट है, वुड हेल्पिंग वर्ब है जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, श्योर यहां पे रिप्ले यहां पे वर्ब है, श्योर यहां पे एडवर्ब है। ठीक है, यहां पे हमें रिक्वायरमेंट है एडवर्ब की।
ठीक है, क्योंकि री पे यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है वर्ब की, एडवर्ब की। तो ये जो श्योर लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। श्योर क्या होता है, एडजेक्टिव। इसके जगह लिखना पड़ेगा हमको श्योरली, श्योरली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।